तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। हम जब अभी एफआईआर डालूंगा, सारा तो सीज फॉल्स निकालेगा, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। मेरा लगता है राहुल गांधी ने कॉन्स्पिरेसी करके पवन खेरा का फाइनली चैप्टर क्लोज कर। गणिसा, मैं हूं राहुल चित्तोड़ा और आप देख रहे हैं माय देश। दोस्तों, राजनीति में जब जुबान फिसलती है तो माफी से काम नहीं चलता, लेकिन जब इरादे ही फर्जीवाड़े के हो तो फिर कानून अपना काम करता है। आज बात करेंगे कांग्रेस के पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है, लेकिन अब खुद ही उस दलदल में फंस गए हैं। मामा यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा पूरे मूड में है और लग रहा है कि खेड़ा जी का अगला ठिकाना जेल होने वाला है। पवन खेड़ा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी और बच्चों के पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने कुछ शेल कंपनियों के नाम भी गिनाए, लेकिन दोस्तों, चोरी तब पकड़ी गई जब पता चला कि जिस कंपनी का हवाला खेड़ा जी दे रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से महज 48 घंटे पहले रजिस्टर की गई थी, यानी कि सब कुछ प्री प्लान था। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में तीन पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। पवन खेड़ा बन जाएगा पवन पेरा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा। सर, में आप लोगों का सवाल, आपने कहा था कि दिसंबर 2025 के कंपनी के मिनट्स का जिक्र आपने किया था दिल्ली के प्रेसर में, मई 12, 2025। अगर स्टेट ऑफ यूनियन की वेबसाइट पे जाएं तो जिस कंपनी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं इस पीसी में, एच रेनिकी नंदी LLC, ये आपके पहले प्रेसर यानी 5 अप्रैल को 12 बजे हुए प्रेसर से ठीक 48 घंटे पहले यानी 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई है। नहीं, गलत है सर। ये मेरे सामने मैं आपको सारे डिटेल्स विथ एविडेंस कल और भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, मैं तो आपने जो इन्होंने 3 शेल कंपनीज बनाई हैं, सुनिए, अलग अलग स्पेलिंग। मेरा सवाल पूरा हो जाए फिर आप बताइए कि आपका जो सवाल था, आपने जो वेबसाइट दिखाई, मैं वो वेबसाइट अपने मोबाइल पे एक्सेस कर रहा हूं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कंपनी 3 अप्रैल 2026 एट 10:33 AM को रजिस्टर हुई है स्टेट ऑफ यूनियन में, वही कंपनी, और सिग्नेटरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ऑनलाइन फाइल किया है एंड्रयू पियर्स ने। सर, ये मेरे सामने वेबसाइट, मैं आपको सारे डिटेल्स विथ एविडेंस कल और भी दूंगा। कैसे 48 घंटे पहले एक कंपनी रजिस्टर की गई, उस कंपनी को में असम के सीएम और उनके सहयोगियों के डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, और फिर उस कंपनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार नाम लेना कि ये शेल कंपनी है, 48 घंटे ये पवन उनके हिमंता बिस्वा शर्मा जी के नाम पे रजिस्टर्ड है, उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पे रजिस्टर्ड है, इस तरीके के आरोप लगाना। और फिर जब एक रिपोर्टर ने वहां मोबाइल पे चेक किया इस कंपनी के जानकारी और डिटेल के बारे में, तो सब लोग वहां जो उपस्थित जनता थी वो एकदम से शॉक हो गई कि ये तो 48 घंटे पहले ही रजिस्टर की गई है। और अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि ये एक बहुत बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। कहा कि पवन खेड़ा को लगता था कि असम के लोग सीधे साधे हैं, कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। अब पुलिस ने डिप्लोमेटिक चैनलों और से अन्य स्रोतों से कंफर्म किया कि वो पासपोर्ट के दावे असली हैं या गलत। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वह सारे दावे फर्जी पाए गए। अब खेड़ा जी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और मुमकिन है कि उन्हें असम की मेहमान नवाजी यानी असम की जेल भी नसीब हो सकती है। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। वहां चुनाव के वक्त जो हिंसा और डर का माहौल रहता था, उस पर लगाम लगाने के लिए अयोध्या से 200 गाड़ियां निकल चुकी है। चुनाव में जो गुंडागर्दी और जो बूथ कैप्चरिंग, जो लोगों को डरा धमका कर वोट लेना, ऐसे माहौल पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 200 गाड़ियां और लगभग 35,000 सीआरपीएफ के जवान भेज दिए। অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে
সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের ওপর হামলা করার জন্য। अब यहाँ पर एक और शानदार दिलचस्प बात, ये जवान पहले अयोध्या दर्शन करने जाते हैं, फिर वहां से बंगाल पहुंचते हैं। ममता दीदी के वो गुंडे जो लोगों को डराते थे कि वोट देने मत आना वरना देख लेंगे, आजकल गायब हैं। टीएमसी के कुछ नेता तो खुलेआम कहते थे कि बंगाल में आधे लोगों से उर्दू बुलवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसे होगा जब बंगाल के आधे पॉपुलेशन वो भी उर्दू बोलेंगे और उर्दू शेर शायरी। लेकिन अब सीआरपीएफ के आने से उनके सपनों पर पानी फिर चुका है। ये नफरत की दुकान है या मोहब्बत का बाजार, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के अपोजिशन के लीडर हैं, वह कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे सब जगह, लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थक और कुछ मौलाना खुलेआम जहर उगलते हैं। एक वीडियो में तो यहां तक कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के 50% आबादी को उर्दू बुलवाएंगे, और दूसरी एक वीडियो में और कहा गया है कि बीजेपी और आरएसएस जहरीले सांप हैं। क्या यही है आपकी मोहब्बत, जो दूसरों को जहरीला, दूसरों के लिए सांप जैसे ऐसे शब्द प्रयोग करना, यह आपकी मोहब्बत है क्या? मोहब्बत का मतलब तो सभी लोग एक समान, मेरे लिए सारे भारत के जितने भी निवासी हैं वो सभी एक समान है। केवल आपकी मोहब्बत कुछ सेलेक्टिव लोगों के ऊपर ही क्यों दिखती है? ऐसा क्यों? क्या हिंदू इस देश में नहीं रहते क्या? हिंदुओं का ये देश नहीं है क्या? उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है क्या? कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। ऐसा क्यों? ये मोहब्बत की दुकान पर्टिकुलर किसी एक ही वर्ग विशेष के लिए है क्या? योगी आदित्यनाथ जैसे सनातनी चेहरे को कसई कहना और जनता को उकसाना, ये कौन सी राजनीति है? मायर देश की माटी हमें सिखाती है कि वीरों का सम्मान करो, लेकिन यहां तो राष्ट्रपुत्र और राष्ट्रमाता जैसे नए नए पद गढ़े जा रहे हैं। चापलूसी की हद है, मतलब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट एकदम ऊपर। राष्ट्रपुत्र, राष्ट्रमाता, राजमाता, ना जाने क्या क्या शब्द गढ़े जा रहे हैं मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सक रहा हूं। तो हमारे देश की माटी हमें हमारे देश के वीरों का सम्मान करना सिखाती है। तो दोस्तों, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा, अखंडता, सत्यता, ये अपनी जगह है। तो पवन खेड़ा के इस फर्जीवाड़े पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बंगाल में सीआरपीएफ के आने से आम आदमी निडर होकर वोट दे पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मायर देश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही अन्य जानकारी देते रहें। जय हिंद, जय भारत।